दोस्तों वाईएमसीए फरीदाबाद, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद को लेके आपकी काफी सारी डाउट और कंफ्यूजन रहती है और ऐसी एक डाउट और कंफ्यूजन आपकी लेटेस्ट सीट वैकेंसी को लेके। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट सीट वैकेंट का अपडेट्स देने वाला हूं कि कैसे लगभग आधी सीटें खाली हैं अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। उसके अलावा क्या फिजिकल काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है उसको दोबारा बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए कि अब कब क्या करना है। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये वो मैंने नोटिस ओपन किया हुआ है वाईएमसीए फरीदाबाद का, जहां पे बेसिकली आपको काउंसलिंग शेड्यूल के लिए बताया गया था कि काउंसलिंग शेड्यूल में कब आना है, कैसे आना है, वो सारी चीजें। अभी इस काउंसलिंग शेड्यूल में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट ऑलरेडी 30 जुलाई को क्लोज हो गई थी, उसके बाद ओपन नहीं हुई थी। टेंटेटिव आपकी वैकेंट सीट की स्टेटस ऑलरेडी 14 जुलाई को अपडेटेड था, लेकिन उसके बाद एक और वैकेंट सीट का अपडेट आया है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ आपकी मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को डिस्प्ले होने वाली है और पहली इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग 5 से लेके 8 अगस्त के बीच में होगी। यही है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेज जहां पे आप देखेंगे कि फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग में कैटेगरी वाइज सबको एलोकेशन होने वाला है। सबसे पहली मेरी डाउट और पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि जब वाईएमसीए फरीदाबाद को पता था कि वो हरियाणा का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है या वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है, तो आपने फिजिकल काउंसलिंग सबसे पहले क्यों नहीं की? क्योंकि अब जो बच्चे दूसरी जगह पे एडमिशन लेके बैठे हुए हैं वो यही सोचेंगे मैं बेटर कॉलेज की तरफ जाऊं, तो वो बेटर कॉलेज में आ जाएंगे, वहां पे फिर से वैकेंसी बन जाएगी। अभी साइकिल ऐसे चलता रहेगा। बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि लास्ट डेट कब है फीस रिफंड की, क्योंकि एचएसटीएस ने ऑफिशियली उसको भी एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है, बट कॉलेज आर स्टिल डूइंग द रिफंड। बट पॉइंट इज देयर इज लॉट ऑफ कैओटिक सिचुएशन इन दिस। आप कंफ्यूज होने की गलती मत करो। आप सिर्फ ये देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए 5 से 8 तारीख अगर आप जो है वाईएमसीए फरीदाबाद से जुड़ी हुई कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको फिर से एक वैकेंट सीट का स्टेटस 10 अगस्त को डिस्प्ले हो जाएगा और 12 और 14 के बीच में सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है वाईएमसीए फरीदाबाद के अंदर, जो मैं पहले बता चुका था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फिर से बता दिया जाए। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल तो समझ में आ गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चार्ट जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये है लेटेस्ट वैकेंट सीट स्टेटस ऑफ जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद। ठीक है, 27 तारीख को ये आया था और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटेगरी वाइज आपको चीजें नजर आ रही है। कैटेगरी वाइज ध्यान देना, ठीक है, ऑल इंडिया कैटेगरी से लेके एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, जितनी भी आपकी बाइफर्केशन है, और ये आपकी सुपरन्यूमरी कैटेगरी होती है, ये तो लास्ट तक अलग ही रहती है। ठीक है, उन सभी में वैकेंट सीट की डिटेल्स दी हुई है ताकि आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए कितनी सीटें वैकेंट है। टोटल सीट्स वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो 35, कहीं पे 90 से भी ज्यादा सीट्स वैकेंट है। ठीक है, उसके अलावा 63 सीट्स वैकेंट है। तो अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच में सीट वैकेंसीज अलग देखने को मिल रही है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ शुरू से मैं, तो आप देख सकते हो ऑल इंडिया कैटेगरी यानी वो कैटेगरी जो हरियाणा के बाहर वाले बच्चों के लिए होती है, वहाँ पे 6 सीटें वैकेंट है। हरियाणा के जनरल कैटेगरी के लिए 13 सीटें वैकेंट है। HOGC ESM, ठीक है, अभी HOGC में सब कैटेगरी है, फिर फीमेल कैंडिडेट की सब कैटेगरी, वहाँ पे 1 सीट वैकेंट है। काफी सारी कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई है इन्होंने। फिर SC कैटेगरी 1 है, फिर अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हो कितनी सीटें वैकेंट है। इन टोटल 35 सीटें हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से वैकेंट यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एक नई ब्रांच थी जिसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। तो दोस्तों ये ब्रांच भी अच्छी मानी जाती है बिकॉज आप एल्गोरिथम डिजाइन और मैथमेटिक्स से जुड़ी चीजें सीख रहे होते हैं, तो बेटर ब्रांच होती है। सो ऐसे में बच्चों का फिर से ये समझना है कि ये जो ब्रांच है ये कैसी ब्रांच है। सो आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स भी एक अच्छी ब्रांच है। जहां पे ऑल इंडिया कैटेगरी की बात करें तो वहां पे 2 सीटें अभी वैकेंट है। उसके अलावा 15 सीटें आपकी हरियाणा की जनरल कैटेगरी से वैकेंट है, यानी काफी सारी सीट हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंट है। और फिर अलग अलग कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ देख सकते हो। इन टोटल 30 यानी 30 सीटें अभी भी वैकेंट है। इसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि अब नेक्स्ट राउंड में भी ये सीटें वैकेंट हो गई, कोई इस कैटेगरी से नहीं आया, कोई बीसी कैटेगरी से नहीं आया, तो वो सारी सीट्स आपकी ओपन कैटेगरी में मर्ज कर दी जाएंगी अप टू दिस
इसके जो लेफ्ट साइड में है, ये सभी के सभी क्या होगा, आपकी ओपन कैटेगरी में मर्ज कर दी जाएंगी और नेक्स्ट फिजिकल काउंसलिंग में, यानी जो 12 से 14 के बीच में, 12 to 14 के बीच में होने वाला है, उसमें उनका एलोकेशन देखने को मिलेगा। ये तो था आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स और क्या प्रोसीजर इसके बाद चलेगा। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है। वहां पे अनबिलीवेबल सबसे ज्यादा वैकेंट सीट्स है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में लोग जाना चाहते हैं एंड कंप्यूटर साइंस में ही आप देख रहे हो वैकेंसीज मैक्सिमम नजर आ रही। सो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हो हरियाणा के बाहर वालों के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, फिर हरियाणा के जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। 48 सीट्स, अनबिलीवेबल, कैन यू बिलीव दिस। वाईएमसीए फरीदाबाद में वैकेंसीज हैं ये। सो लगभग 100 सीटें आपकी कंप्यूटर साइंस की वैकेंट है। सो ये आपकी लेटेस्ट स्टेटस है वैकेंसीज को लेके। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे डाटा साइंस, जो इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां पे 19 सीटें वैकेंट है। फिर हिंदी मीडियम में लास्ट में आता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, 4 हरियाणा के बाहर, हरियाणा के जनरल के लिए 12, इन टोटल फिर से 30 से ज्यादा सीटें यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो ब्रांच जिससे मैंने पर्सनली इंजीनियरिंग की थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेशन, इसकी वजह से मैंने कम्युनिकेशन चूज किया था। एंड यहाँ पे 4 सीटें हरियाणा के बाहर वालों के लिए, जनरल के लिए 16 सीटें, इन टोटल 39 सीट्स आर स्टिल वैकेंट ऑन दिस, विच इज स्टिल वेरी वेरी हाई। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, तो वहां पे 30 सीट्स वैकेंट है। IoT, जो फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी जानी मानी स्पेशलाइजेशन मानी जाती है। इनफैक्ट मैंने IoT डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है, जहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ स्पेशलाइजेशन का ही काम होता है, ठीक है। हाउ यू मेक सिस्टम स्मार्ट, यू वर्क ऑन दैट। सो उसमें भी काम किया हुआ, तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आजकल चल रही है। सो उसमें भी 30 से ज़्यादा, यानी 34 सीटें वैकेंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप सभी नंबर्स को प्रॉपरली देख पाओ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप कि आपके पास एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जो थोड़ा हालांकि कम स्टूडेंट्स लेते हैं, वहाँ पे भी 29 सीट्स वैकेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63 सीट्स वैकेंट है। कैन यू बिलीव दिस, 63 सीट्स अभी वैकेंट है। उसके बाद आपका रोबोटिक्स एंड AI, जो अच्छी ब्रांच है, डेफिनेटली इट्स अ गुड ब्रांच। वहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग वैकेंसीज नजर आ रही हैं। इन टोटल 16 सीट्स यहाँ पे भी वैकेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो 2 चीज मैंने नहीं बताई। पहली क्या थी, आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSC हिंदी मीडियम में करवाई जा रही है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर 23 सीट्स वैकेंट है। 23 सीटें हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में सिलेबस लगभग सेम चलता है, प्लेसमेंट वाइज कॉलेज बोलता है कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो, कॉलेज ऐसा बोलता है। बाकी आप खुद जाके अपनी संतुष्टि कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है 1-2 साल बाद वो चेंज कर रहे हैं ब्रांच, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस। तो आप जाके खुद अपनी तसल्ली कर सकते हो इस बारे में। इसके अलावा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है दोस्तों, जो हिंदी मीडियम में करवाई जा रही है। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरह ही है, खुद आप वेरीफाई कर सकते हो चीज़ें। 20 सीटें तो इसके अंदर अभी भी वैकेंट है, काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है। इन टोटल अगर आप बात करें दोस्तों, तो 54 सीट्स ऐसी वैकेंट है जो हरियाणा के बाहर वालों के लिए, लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एंड इन टोटल 462 सीट्स आर स्टिल वैकेंट इन YMCA फरीदाबाद। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, अगर इतनी सीटें वैकेंट थी तो पहले फिजिकल काउंसलिंग करवानी चाहिए ना। देखो ऑब्वियस बात है, अगर आप ध्यान देखें वैकेंसीज क्यों बन रही है और आगे और क्यों बन सकती है। सबसे पहले बच्चे कहीं पे जाके एडमिशन लेते हैं, इंट्यूटिवली एक नेचर होता है कि जो मेरे को एडमिशन मिल गया ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े से बेटर कॉलेज की तरफ जाता हूँ। तो वो क्या करता है, अपग्रेड करने की कोशिश करता है। ऐसा तो है नहीं एक बार सीट मिल गई वो सीट कैंसिल करेगा किसी खराब कॉलेज के लिए, थोड़ा लोअर रैंक कॉलेज के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए कैंसिल करेगा। तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं, IITs, देन NITs, देन गुड GFTIs, उसके बाद अच्छे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, सभी को मुझे लगता है कुछ सिंक में चलना चाहिए प्रोसेस, जाकि पहले IITs का एडमिशन क्लोज हो जाए, फिर NITs का हो जाए, फिर टॉप GFTIs का हो जाए। QS रैंकिंग तो सबको पता ही है, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में बात कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट में सबको पता है किस कॉलेज की क्या रैंकिंग है, किस इंस्टीट्यूशन की क्या रैंकिंग है। तो आप उस हिसाब से अगर करेंगे तो थोड़ा सा कैओटिक नहीं होगा, ताकि बच्चों के इधर से उधर घूमने में, पेरेंट्स का इधर से उधर घूमने में पैसा और टाइम खराब ना हो और इंस्टीट्यूशन का भी ना हो। तो शायद अगले साल से इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। बट अभी के लिए टोटल वैकेंट सीट्स इतनी है एंड ये सारा का सारा आपका प्रोसीजर है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं YMCA फरीदाबाद में फिजिकल काउंसलिंग के लिए। आई होप आई मेड सेंस और मैंने एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पे आपके सामने रखी है। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट या सुझाव होता है
तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बेझिझक होकर कमेंट करिए, पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की। अभी भी अगर आपको महसूस होता है कि आपको एडमिशन से जुड़ा हुआ कुछ क्रिटिकल सपोर्ट चाहिए, तो हमारा फिजिकल काउंसलिंग अभी भी अवेलेबल है, जो काउंसलिंग सपोर्ट है वो अभी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जहाँ कहीं भी हैं अच्छा काम कीजिए, खुश रहिए, एंड ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ट्राई टू मेक योर सेल्फ प्राउड, सो दैट वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।